इंट्रोडक्शन यानी तारुफ जान सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम लिबा नसीम है। मैं दुबई की रहने वाली हूँ। मैं ज़मज़म पब्लिक स्कूल की तालिबा हूँ। ओह माय गॉड लिबा, यूँ तो तुम बड़ी होनहार लगती हो, पर मुझे लगता है कि तुम रिवायती तालीम हासिल करके अपनी जिंदगी को सैकड़ों साल पुरानी रिवायात के ताबे कर दोगी और पर्दा बुर्का घर गृहस्थी में फंस कर अपनी जिंदगी को बेकार कर बैठोगी। आज़ादी के साथ जीने के लुत्फ़ से खुद को महरूम कर दोगी। रिवायती तालीम और रिवायत तो मैं नहीं जानती। हाँ मैं दीनी इस्लाम जानती हूँ, इस्लामी तालीम हासिल कर रही हूँ। मेरा अज़्म है कि मैं इस्लाम पर अमल करूँगी और सारी बहनों को इसकी दावत दूँगी। इस्लाम पर औरत पर इस एहसान अजीम भी तो है, शायद आप नहीं जानती। मैंने तो अंग्रेजी लिटरेचर में पढ़ा है कि वेस्टर्न यानी मगरबी दुनिया का औरत पर एहसान है, उसने औरत को इज्जत बख्शी है, बराबरी अता की है। हालांकि मैं भी मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ, लेकिन हकीकत पसंद हूँ, सच बात कहने से नहीं डरती। औरत पर इस्लाम के एहसानात आपने नहीं सुने हैं, तो आइए हम बताते हैं औरत पर इस्लाम के क्या एहसानात हैं। इस्लाम से पहले जब किसी बच्ची की पैदाइश होती तो बहुत बुरा समझा जाता था। बाप की क्या हालत होती थी, कुरान की ज़बानी सुने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ला वजहुहु वहुव कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुम्सिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित-तुराब। तर्जुमा, उनमें से जब किसी को बच्ची पैदा होने की खुशखबरी दी जाए तो उसका चेहरा काला पड़ जाता था। वो बच्ची की वजह से अपने कौम से छुपा छुपा फिरता था। उसे समझ नहीं आता था कि वो जिल्लत के साथ उस बच्ची को बाकी रखे या उसे मिट्टी के तले अंधेरे में दफन कर दे। मेरी बहन, इतना ही नहीं, बहुत से लोग अपनी बेगुनाह मासूम बच्ची को दफन कर देते थे। जरा सोचो, मिट्टी तले अंधेरे में उन बच्चियों पर क्या गुजरती रही होगी, उनकी माँओं पर क्या गुजरती रही होगी। बच्चियाँ अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। किसी ने सच कहा है, ना खलफ बेटे तो दर्द सर बने, ना खलफ बेटे तो दर्द सर बने। बेटियों ने सर दबाया देर तक, लेकिन उस संग दिल बाप महज अपनी झूठी शान के लिए उस बच्ची का मोहब्बत का सिला मौत के शकल में देता था। आओ मेरे साथ सूरत तकवीर की आयत 8 और ना पढ़ो। वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। और जब जिंदा दरगोर की गई बच्ची से पूछा जाए कि बताओ तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया था। I agree with you, but ये पर्दा, ये बुर्का, ये घरों में कहते हैं ना, मुझे पसंद नहीं है। मैं समझती हूँ कि इस्लाम में ये सब नहीं है, ये मौलवियों ने अपने तरफ से कर लिया है, क्योंकि इस्लाम मर्द और औरत के बराबरी का कायल है। जैसा मैंने सुना है कि पर्दा दिल का होता है, निगाहों का नहीं। मुझे ये नारा भी पसंद है, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। देखो, नाराज ना होना, जो बात थी मैंने बता दी है। बहन, मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसे मगरबी प्रोपेगेंडे से मुतासिर हो चुकी होगी। जो चीज़ किताब और सुन्नत में मौजूद है तुम उसके बारे में ख्याल रखती हो। देखो, ये दुनिया आर्जी है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया की हर चीज़ खत्म हो जाएगी, हम और तुम भी खत्म हो जाएंगे। असल और हमेशा की जिंदगी आखिरत है, जहाँ हमें जाना है और उस इल्म के सामने खड़ा होना है जिसने हमें जिंदगी दी है। वो सवाल करेगा, हमें जवाब देना है। जिंदगी किसकी मर्जी से गुजार कर आई हो, अपनी मर्जी से या रब की मर्जी से, उसे सवाल करने का हक है, क्योंकि उसी ने तो हमें जिंदगी बख्शी है, उसी ने हमें इंसान बना रखा है। इसीलिए ये नारा सरासर फरेब है कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। सही बात तो ये है, रब की जिंदगी रब की मर्जी। रब की मर्जी क्या है वो कुरान बताएगा। आओ जरा देखें कुरान करीम इमारत रब की क्या मर्जी बताता है। सूरह ज़ाब आयत नंबर 33 में इरशाद रब्बानी है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला
फिरा करो। I accept everything. ये सब तो ठीक है, लेकिन ये भी क्या जिंदगी है? औरत सिर्फ 4 दीवारियों में कैद हो जाए, उसकी आजादी सख्त हो जाए। क्या औरत सिर्फ खाना पकाने, बच्चों को पालने, शौहर की खिदमत करने और झाड़ू लगाने के लिए पैदा हुई है? मैं इसे तौहीन समझती हूँ। तुम्हारा ये ख्याल, तुम्हारी ये कोताही नजर का नतीजा है। कौन कहता है कि औरत सिर्फ झाड़ू लगाने, बच्चों को पालने के लिए पैदा हुई है? औरत तो अल्लाह के मारिफत के लिए पैदा हुई है, दीन की राहत के लिए पैदा हुई है, मखलूक खुदा राहत के लिए पैदा हुई है, अपने बच्चों की परवरिश और तरबियत के लिए पैदा हुई हैं। बहन, मुझे तुम्हारे नजरिए पर ताज्जुब होता है। औरत अगर अपने जिगर गोशों की परवरिश करे, अपने वालिदैन, भाई बहन और शौहर की खिदमत करे, अपने घर को सजाए संवारे और आबाद करे, तो तुम्हारे नजर में उसकी आज़ादी सलब हो जाए, उसकी इज्जत में कमी हो जाए। और अगर वो होटलों में अजनबी मर्दों को खाना बनाए, उनके कपड़े और बर्तन धोए, ऑफिसों में रिसेप्शन पर बैठकर आने वाले ग्राहकों का मसनूई मुस्कुराहट से इस्तकबाल करे, फ्लाइट्स में एयर होस्टेस बनकर ऐरे गैरे पढ़े लिखे जाहिल मुसाफिरों को चाय पानी ला कर दे, उनका सामान उठा कर लॉकर में रखे, उनकी कड़वी बात बर्दाश्त करे, तो क्या ये आज़ादी और इज्जत है? मुझे तो गलत और पुरफरेब नजरिए के वाक़याती नजरिए पसंद है। इसमें औरत अपने वालिदैन के लिए रहमत और बरकत होती हैं, शौहर के लिए राहत होती हैं, भाइयों के लिए इज्जत होती हैं, बच्चों के लिए जन्नत होती हैं। वह वक्ती खात्मा नहीं बल्कि मलिका होती हैं। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे मगरिबी